ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति महिमं ददाति शब्दान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतकमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्कुते नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही हरे है? कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, आ रही है आवाज? जी जी प्रभु जी। तो आज हम लोग अध्याय 6 शुरू करेंगे और उसमें हम लोगों ने अध्याय 5 में काफी चीजें देखी। तो अध्याय 6 में हमें भगवान पूरा कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, स्टांग योग वगैरह कैसा होता है, ध्यान योग कैसा होता है। 5वें अध्याय के हम लोगों ने 27वें और 28वें श्लोक में अष्टांग योग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। तो अब यहाँ पे भगवान उसको अच्छे से बताएंगे कि कैसे कैसे अष्टांग योग करना है। लेकिन अर्जुन ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। ये इतना कठिन काम कौन करेगा। तो इतना सरल उपाय भगवान बता गए हैं आजकल कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। कोई आपको कर्मकांड में फंसना नहीं है, किसी तरीके से और योगों की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान पूर्वक माला जपनी है और बाकी सब काम भगवान स्वयं करेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कर्म योग है ना। तो कर्म योग में क्या होता है, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। एक सकाम कर्म होता है। तो सकाम कर्म क्या करता है, सकाम कर्म भी हमें ले जाता है लेकिन सिर्फ ब्रह्मलोक तक ले जाता है। तो जो ज्ञानी होता है और क्या करते हैं, ज्ञानी भी बहुत ज्यादा ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाते हैं, भगवान की जो ज्योति है। और जो ध्यानी होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है ना। वो कैसे कर सकता है, ध्यान करके, यानी कि ये ध्यान योग करके, यानी हजारों साल तपस्या करने के बाद परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये सब क्या है ना, कोई न कोई इच्छा स्वार्थ लेके सब करे जाते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब जो है इन इसमें मतलब व्यक्ति बहुत अशांत रहता है। इतनी कठिन तपस्या के बाद भगवान मिलते हैं। और सबसे अच्छा योग क्या है, भक्ति योग। भगवान इतनी बढ़िया चीजें बताते हैं कि बहुत सुलभ तरीका बताया भगवान ने। तो हम लोगों को सबसे आसान तरीका है भक्ति योग, कि बहुत सुलभ तरीका है भक्तों के लिए। सिर्फ भगवान की सेवा करनी है और भगवत धाम पहुंचना है। तो हमें इन सब चोचलों में नहीं पड़ना है। तो इस तरीके से। और कोई कल के अध्याय के बारे में कुछ कहना चाहेगा, कोई भी इसको कुछ अच्छा लगा हो 5वें अध्याय का? हरे कृष्ण। तो अब जो है
भगवान यहाँ पे जो छठवां अध्याय है जिसको हम लोग कहते हैं ध्यान योग, तो यहाँ पे अर्जुन जी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। यहाँ भगवान डायरेक्ट बताना शुरू कर दे रहे हैं कि श्री भगवान उवाच अनाश्रित्य कर्म फल कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्विघ्न चाक्रियः। भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है और असली योगी है। वो नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो यहाँ पे क्या क्या गया, जो पुरुष कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वो सन्यासी और असली योगी कहा गया उसको। और ये नहीं कहा गया कि जो नहीं तो अग्नि, अग्नि कहीं आग तो लगानी नहीं है ना। तो अग्नि का मतलब होता है कि मेहनत नहीं करता है ना, अपना काम जो नियत कार्य वो नहीं करता है और न कर्म करता है, तो ऐसे लोगों को नहीं है। तो भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में, यानी कृष्ण भावनामृत क्या है, निष्काम कर्म करने से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तित्व तृप्ति के, चाहे वो तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। तो हर व्यक्ति कर्म की इच्छा लेके ही कर्म करता है, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करता है ना। व्रत भी रहेगा तो भगवान से कहेगा, भगवान मेरा जरा ये व्रत सफल कर देना, ये हमारी मनोकामना पूरी कर देना, ये कर देना। तो कोई न कोई वो इच्छा उसके शरीर में रहती है, भाव रहते हैं उसके, तभी वो कर्म करता है। बिना उसके कोई कर्म करता ही नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो भी कर्म करो उसमें भगवान को सेंटर में रखो। तो कर्म फल हमें भौतिक जगत में बांध देते हैं। तो कोई भी हम कर्म करते हैं इच्छा लेके, तो हम उनका बंधन का कारण बनते हैं, तो वो हमें इस भौतिक जगत में बांध देते हैं। तो हमें अनासक्त रहना है, अनासक्त रख के काम करना है। और जो भी है सब भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो जब हम बहुत ज्यादा आसक्ति रखेंगे किसी चीजों से तो वहां से हम निकल नहीं पाएंगे जल्दी से। तो आसक्ति हमें सिर्फ रखनी है कृष्ण से। तो कृष्ण से ही जो भी कहना है। तो इसी तरीके से हमें अमरीश महाराज और पृथु महाराज, जनक महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जो 12 हमारे महाजन लोग हैं, उनका अनुसरण करना है, उनके पद चिन्हों पे हमें चलना है। हरे कृष्णा। प्रभु जी पढ़वाएंगे किसी से? प्रभु जी, एक माता जी ने हैंड रेज किया है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, फिर उनसे पढ़वा लेंगे। आपका अच्छा अच्छा। वीडियो भी मैं नहीं ऑन हो चलो रहा। मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, ठीक है ना। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है प्रभु जी आपका। हाँ प्रभु जी, मुझे लग रहा है जब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं इसकी वजह से नहीं हो रहा है क्या? नहीं, आपकी क्रॉस लग के आ रहा है। वही तो गड़बड़ है प्रभु जी। आशु कुमारी माता जी पढ़ देंगे, जब तक कोई बात नहीं, उनसे कुछ बुक पढ़वा है लेंगे। क्या? बुक है उनके पास? तो इसमें आ रहा है ना, ये तो आपके शो हो रहा है, लेकिन हाँ हाँ वीडियो ठीक। ऑन नहीं हो रहा है आपका। बुक तो वो तो शेयर तो हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, शेयर तो हो रहा है, ठीक लेकिन है। आपका वीडियो में फोटो नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। जी जी जी। हरे चलिए कृष्णा, प्रभु आशु कुमारी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी, पढ़िए। यम संन्यास समिति प्राहुयोग्यम विधि विधि पांडव न हास्य संन्यास तस्य कल्पयो योगी भवति कश्चन। प्रभु जी स्क्रॉल इसको स्क्रॉल इस करिए प्रभु जी, इसको स्क्रॉल करिए ऊपर की तरफ। हाँ, अब जी। ठीक है। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो बिना इच्छा के त्यागे, जब तक हमारी इच्छाएं हैं तो हमारी इच्छाएं हमारी बंधन का कारण है। तो हमें अपनी इच्छाओं को जला देना है, इनकी आहुति दे देना है ना। तो इन्हीं को यज्ञ भी कहते हैं। तो भगवान कहीं नहीं बोले कि सब छोड़कर, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। भगवान बोले अपने कर्म करो। कर्म करने के लिए भगवान कभी नहीं मना करते, लेकिन भगवान कहते हैं कार्य करते करते फल से अनासक्त हो जाओ। तो जो भी कार्य करो वो सब
भगवान पे अर्पण कर दो। ये जो हम अध्याय हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये अध्याय पूरा मन के ऊपर है। और मन इच्छा करता है, और इच्छाएं हमारी क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो जब इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती ना, तो हमें कहीं ना कहीं दुख होता है। तो यही हमारे दुख का कारण है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो आजकल इतनी ज्यादा इच्छाएं हैं कि वो पूरी नहीं हो पाती हैं, फिर आदमी धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में जाके फिर सुसाइड करना शुरू करता है, या एक दूसरे को मारा मारी करना शुरू करता है। तो एक सर्वे के मुताबिक मतलब लगभग पर डे जो है 3,000 लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं या सुसाइड कर लेते हैं पर डे। 3,000, WHO का सर्वे, 3,000 लोग पर डे सुसाइड करते हैं। तो हमें क्या करना है, मन को बहुत शक्तिशाली बनाना, मन को कमजोर नहीं बनाना है कि हम कहीं ना कहीं से दुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं, दुखी कर करके हम अपने मन को बहुत कमजोर बना लेते हैं। तो हमें अपने मन को बहुत स्ट्रांग बनाना है। स्ट्रांग बनाने की सबसे अच्छी दवा क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र। जितना हम महामंत्र जपेंगे, जितने प्यार से भाव से जपेंगे, तो उतना ही हमारा मन पवित्र होगा। और जो दुनिया भर की जो कलमश है जन्मों जन्मों की, तो वो सब खत्म होगी। तो इसलिए हमें अपने मन को बड़ा बनाना है ना। आप सोचो, एक हम लोग एक कपड़ा भी खरीदने जाते हैं ना, तो दुकानदार कहता है हाँ हाँ, बैठिए बैठिए बैठ बैठिए, और कितने बेचारा वैरायटी दिखा डालता है। एक कपड़ा पसंद करने में हम लोग को कभी 2 घंटा लग जाता है। कपड़े की दुकान पे गए, ये निकाला वो निकाला, बेचारा दिखाते दिखाते थक जाता है, लेकिन हम लोगों का मन नहीं भरता। तो ये मन का नहीं है, ये हटाओ, ये मन का नहीं है। तो ये जो हम लोग वैष्णव हैं, वैष्णव में क्या है, बढ़िया सफेद कपड़ा निकाला, पहन लिया, कोई चॉइस नहीं कि लाल पहनेंगे, इसकी मैचिंग नहीं मिल रही, इसकी मैचिंग नहीं मिल रही है। तो आराम से जब भी निकाला, बढ़िया, कोई कलर का मैचिंग नहीं कि आज आज पीला पहनेंगे, आज नीला पहनेंगे। तो कितना समय हम लोग कपड़ा चूज करने में, पिक्चर देखने में 3-3 घंटा, है ना, बात करने में, प्रजल्पा करने में, आप सोचो हम लोग कितना समय बर्बाद करते थे टीवी देखने में। सास कभी बहू थी, फलाना पक्कड़, पता नहीं, हम उस सास से हमारा मतलब ही नहीं है, लेकिन वहां पे जो सीरियल चल रहा है उससे हम अपना मन दुखी कर रहे हैं, टीवी के सामने बैठ के रो रहे हैं। कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन आंसू आ रहे हैं। तो हम अपने आप को मन में डाल क्या रहे हैं, है ना। अगर मन ऐसा है जैसे स्वच्छ पानी, पानी में अगर कोई कलर डालते हो ना, तो जैसे पानी स्वच्छ है, जैसे जो कलर डाला वही कलर हो गया। तो वैसे हमारा मन है। जैसे कि आपने क्या है, ये आग जल रही है, आग में अगर आपने चंदन डाल दिया, तो चंदन डालेंगे तो चंदन की महक आएगी। और उसमें चमड़ा डाल दिया तो चमड़े की महक आएगी। इसी तरीके से हमें अपने मन को बहुत शांत रखना है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जैसे सन्यास कहते हो, उसे तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। तो जब तक हम अपनी इच्छाओं को नहीं त्यागेंगे, अपने मन को अपने बस में नहीं लाएंगे, तब तक हम, जब तक मन की सुनेंगे ना, तो मन की रहेंगे। तो हमें मन की नहीं सुनना है, हमें अपनी अंतरात्मा की सुनना है। तो इस तरीके से हम जीवन को सफल बना सकते हैं। और मन को साफ करने के लिए हमें मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जितना हम प्यार से आराम से इसको शुद्ध जब जपेंगे ध्यान पूर्वक, उतना ही मेरा मन साफ होगा और भगवान से निकटता बढ़ेगी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। आरक्षो मनोयोग्यम कर्म कारणम उच्यते, योग आरूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधक साधन कहलाता है, और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मन को कंट्रोल कर लिया तो सुख शांति जल्दी है, और आनंद भोगेंगे अगर हमारा मन शांत है। और कर्म के फल छोड़कर ही सब संभव हो सकता है। कि जब तक हम कर्मों का परित्याग नहीं करेंगे, ये सब संभव नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बताया गया है, रोगा रुच और योगा रूढ़, 2 चीजें आई हैं। तो जो सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को हम लोग योगा रुच कहते हैं, और जो अंतिम भाग होता है उसको योगा रूढ़ कहते हैं। या हम लोग इस तरीके से जान सकते हैं
कि जो अष्टांग योग की पद्धति बताई है, तो अष्टांग योग में यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, ये सब जो चीजें आती हैं, ध्यान समाधि, तो इसमें जो शुरुआत के पांच है, यम नियम प्राणाहार प्रत्याहार, ये पांच ये जो होते हैं, ये आते हैं हमारे योग रुक्ष अवस्था में। और जो अंतिम भाग आता है, ये लास्ट के तीन आते हैं, तो ध्यान धारणा और समाधि, ये आते हैं योगा रूढ़ में। तो इस तरीके से हमको ये समझना है, भगवान का चिंतन करना। समाधि क्या है? कि भगवान का चिंतन करना, है ना, भगवान का स्मरण करना ही ये समाधि की स्टेज आती है, कि हम ध्यान पूर्वक भगवान का स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो यही हमारी समाधि की अवस्था आती है। हरे कृष्णा, हरे। ये हरे कृष्ण। यदा हि न इन्द्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनु अनुसजते सर्वसंकल्प सन्यासी योगे आरूढ़ तदा उच्यते। प्रभु जी स्क्रॉल कीजिए। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। हरे कृष्णा। तो जो कोई पुरुष समस्त भौतिक कार्य इच्छाओं का त्याग करके ना कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वो योगा रूढ़ कहलाता है। तो सकाम कर्म क्या है? सकाम करते यानी कि फल की इच्छा जो हम लोग लेके करते हैं, सकाम कर्म है, अपने लिए करते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, इन इच्छाओं को भगवान के लिए मोड़ देना है, यानी कृष्ण भावनामृत हो जाना है हमें। तो सकाम कर्म को, यानी कि हमें अकर्म, जो भगवान के लिए कर्म किए जाते हैं उनको कहते हैं अकर्म, अकर्म बदल दो। तो जो भी कृष्ण का है, कृष्ण के लिए है। अगर इतना सब कुछ हम जान जाते हैं ना, तो हमारा धीरे धीरे मन अपने आप शुद्ध हो जाता है, और सब चीजें भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का यंत्रवत प्रयास करते हैं हम लोग। और यही, तभी ये योग की सीढ़ी ऊपर तक हमें पहुंचाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उद्धरेत आत्मना आत्मा आत्मानं न आत्मानां अवसादेत आत्मा एव हि आत्मा बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। म- मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। हरे कृष्णा। तो मनुष्य को चाहिए अपने मन, मन क्या है? मन हमारा एकदम आग की तरह फायर है ना। ये हमारा शत्रु भी है और हमारा मित्र भी है। ये मन चाहे तो भगवान से मिला भी सकता है, और मन चाहे तो हमें जेल भी पहुंचा सकता है। तो हमारे मन के ऊपर है ना। हमने अपने मन को अगर अपने कंट्रोल में नहीं करा, तो ये हमसे बहुत कुछ करा सकता है। तो हमारे मन चंचला ही मन कृष्णा, बड़ा कठिन इसको वश में भी करना, तो ये इतना खतरनाक होता है। तो हमें अपने मन को मित्र बनाना है। तो जैसे मछली होती है ना, मछली की अपनी जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है, तो जरा से उसको केचुआ लगाया उसमें कांटे में, और मछली अपनी जुबान को कंट्रोल ना करने के कारण उसमें फंस 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 के बाहर आ जाती है, मतलब स्वयं अपनी मृत्यु चुन लेती है। और जैसे पतंगे हैं, है ना, लाइट पे अपना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जाके चिपक के वहां मर जाते हैं। इस तरीके से सब चीजें हैं, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, इस तरीके से कहीं ना कहीं उनका पतन होता है। तो ये कहावत भी ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमें मन से हारना नहीं कभी भी, हमें मन को अच्छे से ऊपर उठाना है, भक्ति में लगाना है। भक्ति क्या है? कि दिव्य आध्यात्मिक की बैंक है। जितना एकत्र करोगे ना, उसका उपयोग अगले जन्म में मिलेगा। तो हमारे जो प्रारब्ध होते हैं ना, कार्मिक अकाउंट है, तो हमारे कार्मिक अकाउंट हमें बहुत सुदृढ़ बनाने हैं, जिससे कि हमारा अगला जीवन सफल हो पाए। और इसी तरीके से करना क्या है? सिर्फ भगवान का नाम ले, कलयुग में बहुत सरल है। तो मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन का बंधन कारण है, और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। जब हम इंद्रिय विषयों में लीन हो जाते हैं तो हमारे बंधन का कारण होता है, और जब इनसे विरक्त हो जाते हैं तो हमारे मोक्ष का कारण होता है। तो अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा है, वो परम मुक्ति का कारण है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। बन्धुआत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः आत्मा अनात्मा अनात्मा तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा न कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो फिर यही वही बात आई कि जिसने मन जिनमें जिसने मन को जीत लिया है ना, तो मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। और जिसने मन को नहीं जीता उसके लिए मन बहुत बड़ा शत्रु। मन एक हमारा ड्राइवर है। तो ड्राइवर हमें कहाँ ले जा रहा है, अच्छी जगह ले जा रहा है कि गड्ढे में गिरा रहा है, तो हमें बहुत ध्यान रखना है, उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है। तो मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना। हम बैठे थे माला जप रहे हैं, मन कहीं और जा रहा है। ध्यान भगवान में लगाना है, ध्यान कहीं और लगा है। कहीं मैसेज आया तुरंत मोबाइल में चला गया ध्यान, किसका मैसेज आया होगा, किसका फोन आ रहा है। तो हमें अपने मन को वश में करना है। तो हमें समय नष्ट नहीं करना है कि हम आरती पूजा कर रहे हैं, भगवान के यहाँ बैठे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और, या कहीं जाना है, देर हो रही, मीटिंग का टाइम हो रहा है। तो जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वो सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य का काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मन इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप बैठा है। तो वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना है और उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो वास्तविक योगाभ्यास क्या है कि हमें जो हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं उनसे मिलना है ना, और उनकी आज्ञा का पालन करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जीत आत्मनः प्रशान्तस्य परम आत्मा समाहित शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे 7 से लेके 9 तक टॉप लेवल भक्तों के लक्षण बताए हैं। तो इसमें करना क्या है कि हमें ये नहीं करना है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, माई वे हाईवे है, मैं ही करेक्ट हूँ, ये नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, जिसने मन को जीत लिया, कैसे जीतेंगे मन को? भक्ति में लगाकर, नाम जप करके, साधु संगों की संगत करके, आचार्यों गुरु की कृपा से, उनकी आज्ञा का पालन करके, है ना। तो जिसने मन को जीत कर लिया तो पहले से ही उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और माम अपान सब एक से है। जड़ भरत जैसे थे, उनके लिए कुछ नहीं, कहीं लेटे हैं बैठे हैं कोई मतलब नहीं, उनको सब याद था, लेकिन पागल बने घूमते रहते थे। कोई जो भी कहे कोई मतलब नहीं रहता। तो जो ही किसी योग पद्धति द्वारा मन वश में आता है तो ही मनुष्य को लक्ष्य तक पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। तो मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन हो जाता है। भागवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख गर्मी सर्दी आदि से अप्रवाहित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता कहलाती है। तो जो धीर पुरुष होता है ना, धीर पुरुष किसको कहते हैं? जो मन को वश में कर लेता है। तो हमें ये हमारा मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण होता है। एकदम बात क्लियर है। तो भगवान का चिंतन करके और उनका स्मरण करके हम समाधि तक जा सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूट अस्थः विजित इंद्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ठ अस्म। स्क्रॉल करें प्रभु जी। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकर हो पत्थर हो या सोना,
एक समान दिखता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कुछ भी उसको, कंकड़ पत्थर सोना, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती है ना। तो ये अनन्य भक्ति की लक्षण होते हैं। यानी इसी को हम योगारूढ़ के लक्षण कहते हैं। जब हम बताए थे ना, आखिरी की जो 3 स्टेज होती हैं, कौन कौन सी, कि जब हम उन उसमें जाते हैं कि ध्यान धारणा और समाधि की ओर जाते हैं ना, तो ये इस तरीके से वो कहलाता है। तो जो आत्म साक्षात को प्राप्त हो तथा योगी कहलाता है। जो अपने अर्जित ज्ञान अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जीतेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला कहलाता है। वो सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ पत्थर या सोना हो, सबको एक समान देखता है। तो यहाँ पे हमें अनन्य मन की हमारी अनुभूति होती है सब करने से। तो हम लोग हमेशा याद रखें कि हम लोग यहाँ पे हैं दास। तो ये हमेशा जीवन में उतारो कि हम लोग यहाँ दास हैं। तो हम यहाँ पे दासा मतलब अंश हैं, पूर्ण की सेवा करने के लिए आए, यहाँ पे ऐशो आराम करने के लिए नहीं आए, है ना? तो व्यक्ति और वस्तु को अलग अलग नहीं देखता, सबको समभाव में देखता है। और अनुभवी आत्मा ही आत्मसमी होती है, क्योंकि वो कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वो दिव्य होता है क्योंकि उसने सांसारिक विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता है। तो इस तरीके से हम लोग मन को, कितना हमारा चंचल है, खतरनाक है, ध्यान देना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुहिन मृतयायुर्दासी दासीन मध्यस्थे द्वैस बंधुषु साधुष्प साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियो प्रिय मित्रों तटस्थो मदस्थो ईर्ष्यालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पूर्ण आत्माओं एवं पापियों के समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। हरे हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो मतलब सबको समान भाव से देखता है ना, नो ईर्ष्या नो द्वेष। जब ये किसी से हमारे अंदर ईर्ष्या और द्वेष नहीं होती है, तभी हम योगी बन पाते हैं। और याद रखना है कि मैं कृष्ण का दास हूँ और मेरा संबंध कृष्ण से है। तो हमारा जीव का संबंध कृष्ण से ही है। तो जो योगारूढ़ में जाता है वो दूसरों से कोई शत्रुता ईर्ष्या द्वेष कभी नहीं रखता है। ये भाव होते हैं। हरे कृष्ण। योगी इंज हरे कृष्ण। योगी इंज युजितः सततम आत्मा आत्मनं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्त आत्मा निराशी अपरिग्रह। योगी को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर तथा मन आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो योगी को चाहिए कि सदैव अपने शरीर मन आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो ये है, कठिन है, लेकिन आगे भगवान अध्याय 7 में भक्ति योग जब शुरू करेंगे तो बताएंगे कैसे आना है। तो यहाँ पे क्या है ना, कि कितनी भी भीड़ भाड़ है, कितना भी कुछ है, व्यक्ति को अपने आप में रहना चाहिए ना, कि हम मन को कृष्ण में लगाए। यानी दुनिया का मेला मेला में अकेला, कितना भी दुनिया का मेला हो, लेकिन हम अपने आप में अकेला समझे, हम और हमारे भगवान। तो हमें ज्यादा उसमें नहीं पड़ना, परमेश्वर में मन लगा। मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। तुम परमेश्वर का ध्यान करते हैं ना, परमेश्वर का नाम लेते हैं, उनमें मन लगाते हैं, तो ही हमारी समाधि की अवस्था होती है। तो मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रव से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वो अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा लें। ऐसी कोई काम ना करे कि जिसमें फंसता चला जाए और उसकी भक्ति दूर हो जाए। तो हमें बहुत सावधानी से, जितनी हमारी जरूरत है, जो हमारे लिए जरूरी है, उतना ही करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। सुचो देशे प्रतिष्ठा या
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। सूर्योदय से प्रतिष्ठा या स्थिर मास नात मासन महात्मनः नात्यो चिंतन नाति नीच नीचलम शैलाजिन कुशोत्तम तत् ततैत्र काग्रम मनः कृत्वा यत् चित्त केन्द्रिय सक्रियः उपविश्य उपविश्यासने युज्या युज्याधो युज्याधो युद्योग मात्मा विशुद्धये। प्रभु जी स्क्रॉल करें। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुश बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे 11 से लेके 14 श्लोक तक अष्टांग योग की मूलभूत धारणाएं दी गई हैं। योगाभ्यास के लिए क्या क्या करना चाहिए ये बताया गया है कि क्या करना चाहिए। एकांत में जाकर भूमि पर कुसा बिछा दे, है ना। और उसे मृग छाल, अब मृग कहीं हिरण की खाल लेने जाओगे तो मतलब पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो मृग छाल से ढके तथा ऊपर मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो। मृग छाल पहले इसलिए लोग बिछाते थे कि मृग छाल से जो उसमें गंध आती थी, उससे सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े वहां नहीं आते। तो अलग ध्यान में बैठे, कोई सांप आ गया, कोई बिच्छू आके काट लिया तो उसका ध्यान भंग हो जाएगा, इसलिए मृगशाला बिछाते थे। ये पवित्र स्थान में स्थित होता है। योगी को चाहिए कि इससे दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों में को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थित करे और हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो आज संसार में कितने लोग हैं जो ये काम करते हैं, हैं? शायद मुझे तो नहीं पता कोई है। तो इतना कठिन है, और अर्जुन ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था कि भाई इतना योग कहाँ कर पाएंगे। तो सबसे सरल क्या है? हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते या नास्ते या नास्ते गति था, गति था। तो कलह के दम्भ और इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। दूसरा मार्ग कोई नहीं है, दूसरा वो मार्ग कोई नहीं है, दूसरा मार्ग कोई नहीं है। तो सिर्फ एक ही है। इतना सरल उपाय बताया गया है। तो इसमें 13वें और 14वें में दिया है इसी का कि योगाभ्यास करने को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वो अवचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही चरम लक्ष्य बनाए। तो ये क्या है ना कि ये सब बहुत कठिन तपस्याएं थी जो लोग करते थे। इन तपस्याओं में उनके अपना कोई न कोई भाव होता था, इच्छाएं होती थी कि हमें भगवान, हम इतना कर रहे हैं तो मुझे ये चाहिए। तो इस प्रकार वो अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे, मुझे अपना लक्ष्य बनाए। तो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु हर दिल में बैठे हैं। तो अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का श्वास है, जो इस विष्णु मूर्ति के अनुभूत करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, निसंदेह अपने समय का अव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। तो हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। तो हमें अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना है, क्योंकि इंद्रिय के उसमें मन नहीं लगता है, मन इधर उधर भटकता है ना। तो जैसे अ, इस प्रकार सभी इंद्रियां तृप्ति, जिसे मैथुन जीवन मुख्य बचना होता है। तो सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने की सहायता की गई। सॉरी, ब्रह्मचर्य का लक्ष्य किया गया है। अब होता क्या है, विश्वामित्र लगभग 2000 साल तपस्या की है। मेनका की पाल छन की, शकुंतला आ गई। तो इस तरीके से बताइए कितनी विचलित कर देता है व्यक्ति को। इसलिए
योगाभ्यास से बचना चाहिए। ठीक। ठीक ना। तो यहाँ पे जो बिल्वा मंगल की कहानी आती है ना, कि बिल्वा मंगल जो है पहले एक उनकी बेश्या के यहाँ जाते रहते थे, और उनका नाम था चिंताहरण। तो चिंतामणि जो थी, उनको इन्होंने बिल्वा मंगल ने अपना गुरु मान लिया था। कि चिंतामणि ने कहा था कि जितना तुम मेरे पर ध्यान लगाते हो, इतना अगर भगवान पे लगाओगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो चिंतामणि वहां से चले गए कि बात तो सही है। तो साउथ से पैदल चलते चलते वृंदावन आ रहे थे। तो रास्ते में एक वैश्य का घर मिल गया, वहां उन्होंने जलपान ग्रहण किया। फिर उसकी पत्नी दिखी उनको, उतनी सुंदर थी कि उनकी निगाहें नहीं हटी उससे। तो फिर बिल्वा मंगल ने उन्हीं से कहा अपनी पिन दे दो जरा हमें, जो बालों में लगाती हैं। तो पिन लेके उन्होंने वहीं आंखें फोड़ दी। कि आंखों के चक्कर में हम इंद्रिय तृप्ति, हमारा मन भटकता है, तो आंखें नहीं रहेंगी, ना देखेंगे, ना इधर उधर मेरा मन जाएगा। और फिर भगवान के गीत गाए, है ना। और भगवान स्वयं आके सुनते थे। इतनी इंद्रिय हमारी स्ट्रांग है। इनको हम योगाभ्यास का चरम लक्ष्य है अंतःकरण में भगवान का दर्शन करना। तो हम योगाभ्यास करके भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम लोग सोच रहे हैं श्लोक, क्योंकि है अध्याय लंबा, थोड़ा देर हो जाएगी, तो हम लोग बिना श्लोक के कर लें क्या? हाँ, गुरुदेव कर सकते ठीक हैं। है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो नेक्स्ट वे कहता है, इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक आसक्ति की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो जो भक्तों का संग और भक्ति हम जितनी ज्यादा करते हैं ना, तो उतना ही अच्छा रहता है। जब हम कभी कोई गलती करते हैं, तो भक्त लोग हमें बता देते हैं कि देखो ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा होता है ना, ये नहीं ऐसे होता है। तो करना क्या है कि हमें सब संयमित रहना है हर चीज से। और तभी जब हर चीजों से आप संयमित रहेंगे, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। हर चीजों में हमें अपने आप को संयमित रहना है। और जो भी है कि कोई भी कृष्ण तथा विष्णु के रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जानने बिना वैकुंठ या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो अतः कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को पूर्ण योगी हो, वो पूर्ण व्यक्ति ही पूर्ण योगी है। जो कृष्ण भावनामृत में है, जो कृष्ण को जानता है, कृष्ण के लिए अपना पूरा सर्वस्व लगाया है, कृष्ण को जानने के लिए उसने पूरा अपना मन सदैव कृष्ण के कार्यकालों में तल्लीन कर रखा है, तो वही गोलोक वृंदावन धाम जा सकता है। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पक्ष को जीता जा सकता है। तो जब तक हम भगवान को नहीं जान पाएंगे, तो हम भगवान के पास कैसे जाएंगे, हमारा उनसे परिचय कैसे होगा। इसी तरह नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं कि जो हे अर्जुन, जो अधिक खाता है ना, जो बहुत कम खाता है, और जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, है ना, कोई नियम ही नहीं आजकल। आज रात में 3 बजे आप रेलवे स्टेशन चले लोग खाते मिल जाएंगे, सुबह 6 बजे चलो मिल जाएंगे, रात में 12 बजे मिल जाएंगे। तो कोई टाइम ही नहीं बचा, खाने पीने सोने का कोई टाइम नहीं बचा है। तो हर आदमी जब जहां पहुंचा वहीं शुरू हो गया। तो जब तक हम इन नियम संयम में नहीं रहेंगे, तो क्या होगा। तो यहीं पे कि जब हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं, भगवान की तुलसी लगा के हम भोग लगाते हैं, वो खाना खाते हैं, तो वो सब चीजें नियम में आती हैं। वो हमारे अंदर हमारे जो विकर्म है उनको निकाल के बाहर फेंकते हैं, हमारा मन स्वच्छ करते हैं। तो कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वो सब पाप कर्म का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित ही वस्तुएं खाते हैं। तो जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है, वो अपने लिए भोजन बनाता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, तो केवल पाप खाता है। भगवान बार बार कह रहे हैं कि बिना अर्पित किए हुए भोजन खाना पूर्णतः पाप खा रहे हैं। तो जो अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को खाया जाए,
कृष्ण भावना वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो उसके पूर्व कृष्ण को अर्पित ना किया गया हो। तो जो इस चीज को जान लेता है बिना भगवान को लगाए कुछ भी नहीं खाता। इसीलिए हम लोग जो भी टेम्पल से स्पॉन्ज में जुड़े हैं, बाहर कुछ भी नहीं खाते। बाहर व्यक्ति की उसकी मानसिकता कैसी है, कैसा व्यक्ति है, उसका कैसा आचार विहार है, कैसी उसकी मनोदशाएं हैं, तो उसके बना हुआ भोजन हम कैसे खा लें। तो जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। तो मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। व्यक्ति जो 24 घंटे में से 6 घंटे से अधिक सोता है वो अवश्य ही तमोगुणी होता है, बहुत आलस वाला तमोगुणी होता है ना। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है, अधिक सोता है। तो ऐसा व्यक्ति योग साधना नहीं कर सकता, वो बैठ बैठ के ऊँघाएगा, उसको नींद आएगी। ये है। तो नेक्स्ट है कि जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यानी कि जो खाने सोने आमोद प्रमोद है ना करने की आदतों में, यानी कि बैलेंस रहता है, हर चीज में बैलेंस है ना। आजकल मैक्सिमम बीमारी क्या है? लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से बहुत बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति का टाइम ही नहीं रह गया। जब मर्जी हो खा लिया, जब मर्जी हो सो गए, जब मर्जी हो जग गया, कोई टाइम नहीं है ना। एसी रूम में बैठे हैं, वहां पता ही नहीं चल रहा कब दिन निकला कब रात हो रही है। तो इस तरीके से जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं अधिकतर हमारे पास इसी की वजह से हो रहे हैं कि हम अनियमित हैं, इम्बैलेंस हैं। तो हमें क्या करना है, सबको बैलेंस करना है। तो जब योगी योगा अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वो योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये धारणा के अंतर्गत आता है कि हमें सुस्थिर होना, यानी कि सादा जीवन उच्च विचार। तो हमें अपने बहुत ज्यादा इच्छाओं में नहीं जाना है, भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहना है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। तो अपने क्या करना है कि अपने चीजों को भगवान में लगाना, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उसको भगवान की तरफ मोड़ देना है। तो जब जो राजा अम्बरीश महाराज जी थे, तो उन्होंने क्या किया था, अपने नौधा भक्ति की। नौधा भक्ति में क्या किया कि जो भगवान के चरण कमल हैं उन पे अपने मन को स्थिर किया। फिर अपनी वाणी को कृष्ण के गुणगान में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में लगाया, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में, शरीर को अन्य भक्तों के शरीर का स्पर्श करने में, घ्राणेंद्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने में, जीव को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्र का स्वाद लेने में, और पाँव को क्या किया, पैरों को तीर्थ यात्रा करने में, भगवान के मंदिर तक जाने में, और सिर का क्या हुआ, सिर भगवान को प्रणाम करने के लिए, और अपनी भौतिक जो अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। तो ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप रहते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो अपने आप सही रहेंगी। तो जो भी इंद्रियां तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की यही विधि है जो नवधा भक्ति कहलाती है। तो ये इसी को हम योग कहते हैं, समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो इंद्रिय तथा मन को कुछ कार्य करना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर, किसी चीज को खाली छोड़ दोगे तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर अपना खुरापात सोचेगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं उसको बिजी कर दो। तो नेक्स्ट में है यहाँ पे ध्यान आता है इसको, कि ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं अष्टांग योग में, तो उसमें ध्यान है। यहाँ पे जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो यहाँ पे कि हमें क्या करना है कि आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहना है। कि जैसे कहीं पे हवा नहीं चल रही है तो दीपक क्या है, स्ट्रेट जलता रहेगा। अगर हवा चल रही है तो वो हिलता डुलता रहेगा। तो ऐसे ही मन है हमारा, कि अगर हमारा मन वश में नहीं है ना तो इधर उधर ध्यान भटकता रहेगा। तो हमें मन को वश में करेंगे तो ये हमारी आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहेगा। तब हमारा आत्म तत्व यानी कि हम आत्मा है और हमारा भगवान से क्या संबंध है, इस विचार पे हमेशा स्थिर रहेगा। और यहाँ पे जो ये समाधि का है पूरा, कि समाधि का मतलब कि सिद्ध की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं।
सिद्धि की अवस्था जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक समाधि मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संमित होता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वो दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता है, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर उसे इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों के वास्तविक मुक्ति है। तो हमें क्या करना है कि समाधि में रहना, नो डिस्टरबेंस, एकांत में भगवान में मन लगाना है, भगवान से हमें प्रेम करना है। तो हमें किसी भी तरीके से डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो मन को वश में करो, है ना। तो जब हम काम विकार से चीजों को हटा लेंगे तो हमारा मन वश में हो जाएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर रात में सोने पर दुखी होते थे कि मैं भौतिकवादी हो गया हूँ, मेरे 6 घंटे बर्बाद हो गए हैं सोने में। लेकिन अब सोना भी जरूरी है ना, के कारण जब सोना, नींद कब आती है, जब हमारा ब्रेन थक जाता है। तो जब ब्रेन थक जाता है तो हमें आलस आता है, नहीं, ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए हम सोते हैं, नींद आती है। तो हर स्थिति में समाधि अवस्था में रहिए, यानी कि हर स्थिति में हमें, जब हमारे मन में हमेशा राम, हमेशा कृष्ण रहेंगे, तो हमें दिमाग में और कोई चीजें आएंगी नहीं। जब दिमाग खाली होगा तभी तो कोई चीज आएगी। अगर आप कहीं बैठे हो, सीट भरी है, तो कोई दूसरा कैसे बैठेगा? जब सीट खाली होगी तभी बैठोगे ना। तो हमारे दिमाग में हमारे विचार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के हैं, तो दूसरे विचार कैसे आएंगे? तो उनके लिए जगह ही नहीं है। तो इसलिए नेक्स्ट में है कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प, यानी संकल्प क्या है, दृढ़ निश्चय होना, तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे, है ना। तो योगाभ्यास भी क्या है, एक प्रैक्टिस है। तो करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो हमें योगाभ्यास में लगना है, इसका प्रैक्टिस करनी है, और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे, और इस कारण मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो यानी कि बुद्धि के द्वारा मन को वश में करे, और मन द्वारा इंद्रियों को। तो हमारा मन बहुत चंचल है ना, जब मन चंचल है तो इंद्रियां, तो हमारा मन इंद्रियों को वश में करेगा और बुद्धि मन को वश में करेगी। तो एक यहाँ पे गौरैया का आता है कि गौरैया के अंडे एक बार पानी में बह गए, समुद्र में। तो उसने बहुत कहा, लेकिन समुद्र ने वापस नहीं किया। तो उसने क्या करा, चोंच से पानी भर भर के बाहर फेंकने लगी। कि उसका एक दृढ़ संकल्प था, है ना, कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी। तो इस तरीके से मतलब हर व्यक्ति को होना चाहिए, ये नहीं कि मैं इतनी छोटी हूँ कैसे कर लिया। तो उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। तो नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। उसके इतना असंभव संकल्प का उपहास करने लगे लोग बाग, ये देखो चिड़िया है और ये जो है समुद्र का पानी निकाल लेगी। तो ये सब जगह लोग कहने लगे। तो भगवान विष्णु के पास जो है विराट, जो उनके गरुड़ जी हैं, ये बात सुन ली उन्होंने कि गरुड़ ने कहा, "अरे, मतलब उसकी हंसी उड़ा रहे हैं लोग।" तो उसने, वो भी पक्षी थे, तो वो अपनी पक्षी बहन पर दया आई, और वो गौरैया से मिलने पहुंच गए वहां पे। और गरुड़ ने उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए। तो गरुड़ जी हमारे नंबर 1 के शुद्ध वैष्णव हैं, और उन्होंने उनकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि अब उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। तो गरुड़ ने कहा कि भाई, ये तुरंत इनके अंडे लौटा लो, नहीं अच्छा नहीं होगा। तो समुद्र भयभीत हो गया और उसने अंडे लौटा दिए। तो गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। तो हमें क्या करना है, इसी तरीके से संकल्प के साथ नियमों का पालन करना है। भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करता है। तो भगवान उसी की सहायता करते हैं। और नेक्स्ट में ये प्रत्याहार का आता है कि धीरे धीरे क्रमशः विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए, तथा अन्य कुछ भी शेष नहीं सोचना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारी इंद्रिय क्रम बंद करके कर देने चाहिए, यही प्रत्याहार। तो मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए।
तो उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से वो अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। तो जब हमें बहुत ज्यादा सिर्फ ध्यान करना है, भगवान ध्यान करना है, भगवान का नाम लेना है, नाम जप करना है, तो इतना सरल उपाय और इतनी सरल विधि से चीजें इतने आसानी से मिल सकती हैं, वो भी हम लोग नहीं कर पाते। इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है और भगवान की भक्ति में लग जाना है। सारे चीजें भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट में कि मन की चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता है, तो मनुष्य को चाहिए वहां उसे खींचे और अपने वश में लाए। तो मन हमारा बहुत चंचल है, तो इधर उधर भटकता रहता है। तो हमें चाहिए कि मन को खींचो नहीं। जैसे कोई बात दिमाग में बात आती है, अब एक उदाहरण ले लेते हैं कि किसी मान लो किसी बहू को सास ने 20 साल पहले कोई भला बुरा कह दिया होगा। तो अब कभी भी हम, सास मर के चली गई लेकिन उनकी बातें अभी भी हमारे मन में हैं, तो हमने वो सोचा और आज भी रोने लगे। तो ना सास है ना उनकी बातें हैं, लेकिन हमारे मन में बात रखी है, तो हमारा मन ही हमें दुखी कर देता है और वो बात सोच के रोना शुरू हो गया। तो हमें क्या करना है कि इन सब चीजों से जैसे कोई बात दिमाग में आती है जो हमारे हित में नहीं है, तुरंत उसको कट, डिलीट। सोचनी नहीं है भाई। कभी कभी चीजें सोचा, सोचने के बाद फिर धीरे धीरे उसके लिए हमारा शरीर प्रेपरेट हुआ, फिर धीरे धीरे अंदर से हमारी भावनाएं बाहर आई, फिर धीरे धीरे हमारे आंसू आने लगे। तो जैसे ही हमारे अंदर कोई बात आए तो उसको कह दो यार तुम्हारी जरूरत नहीं, गो अवे। कोई मेहमान आपके घर आता है तो आप उसको अगर दरवाजे से कह दो भैया जाओ आपकी जरूरत नहीं है, तो जबरदस्ती थोड़ी आ जाएगा। तो ऐसे विचार हैं, कोई भी विचार दिमाग में आए तो जो लगता है कि ये आपकी यूज करने, उसको तुरंत कट डिलीट मार दो, कट करो डिलीट करो। तो ये जब प्रैक्टिस करेंगे हम धीरे धीरे, तो हमारा मन खाली होता जाएगा, हमारा दिमाग खाली हो जाएगा। दिमाग में बहुत चीजें भरी रहती हैं, और जब दिमाग फुल है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में अगर मेमोरी ज्यादा हो गई ना, तो क्या होता है, हैंग करने लगता है। तो वैसे हमने दिमाग में बहुत से कचड़े भर रखे हैं, बहुत दिनों दिनों की बातें भर रखी हैं, जन्मों जन्मों के, सालों सालों के, सब दिमाग, कितनी पुरानी पुरानी बातें हो गई जिनका कोई अस्तित्व नहीं, फिर भी दिमाग में रखे, और सोच सोच के हम अपने आप को दुखी करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि जो हमारी जरूरत की नहीं है। सबसे अच्छा मेडिटेशन यही है कि जो चीजें हमारी जरूरत की नहीं है, जो हमसे संलग्न नहीं है, उनके बारे में नहीं सोचना है। अगर सोच आती भी है, कट डिलीट। जैसे मोबाइल में हम लोग फालतू चीजें होती है ना, कट डिलीट मार के मेमोरी खत्म करते हैं। तो मेमोरी की डिलीट करके मेमोरी खाली करते हैं। तो हमें अपने ब्रेन को खाली करना है कि ब्रेन में जो भी कचरा है उसको कट डिलीट करो, हटा दो। कि हमें ब्रेन खाली करेंगे, हमें जो हमारे फायदे की चीजें हैं, हमें भगवान की चीजें, भगवान का ज्ञान और भगवान से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन्हीं को ग्रहण करना है, बाकी हमें कट डिलीट मार देना है। तो जब हम ऐसा सोचेंगे तो यही गोस्वामियों की क्वालिटी होती है। कि गोस्वामियों में क्या है कि जो जिन्होंने वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, तो जो मन को, वाणी को, वचन को, जिह्वा को, इन सबको, जो 6 वेग हैं, इन सबको उन्होंने अपने वश में कर लिया, वो गोस्वामी कहलाते हैं। और कहीं भी शिष्य बनाने योग्य होते हैं। तो गोस्वामी किनको कहते हैं, जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। और नेक्स्ट में कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वो निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। तो जो भगवान में मन लगाएगा, ऑब्वियस है वो, उसको दिव्य सुख मिलेगा, मिलेगा, शांति मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। वो रजोगुण से परे होता है, वो परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है, और इस प्रकार उससे समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो जब इस योगी अवस्था में रहेगा तो उसे सिद्धि प्राप्त होगी। और वो अपने आप को, जैसे भगवान के अंदर गुण है, सब सारे गुण हम लोगों के अंदर, हर जीव के अंदर है, तो गुणात्मक दृष्टिकोण से हम भगवान के तरह हैं, लेकिन मात्रात्मक रूप से हम भगवान से भिन्न हैं। जैसे कि एक समुद्र से एक जल ले लो, एक बूंद ले लो, और समुद्र का जल ले लो, तो दोनों का अगर हम लैब में टेस्टिंग करेंगे तो दोनों के गुण तो एक से है ना, मात्रा में अलग, वो एक बूंद है, पूरा समुद्र है। तो वैसे भगवान पूरे समुद्र हैं, हम उनके एक बूंद हैं, एक अंश हैं। इसी तरीके से गुणात्मक रूप को एक समझता है और अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो इसी को कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। ब्रह्मभूत अवस्था जो होती है, ब्रह्मभूत अवस्था यानी कि जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य स्थिति में, सेवा में स्थित हुआ है। तो
ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति। तो इस तरीके से जो ब्रह्मभूत अवस्था में जाता है वो किसी तरीके की कोई सोच नहीं करता है। और सब सर्वभूत सर्वेश क्या है, मद भक्ति लगते पराम। तो जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरणों में स्थिर नहीं होता, तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। तो जब तक हम भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते हैं, तब तक हम ब्रह्म रूप अवस्था में नहीं पा सकते हैं। सर्व सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। इस तरीके से ये ब्रह्मभूत अवस्था होती है कि जब तक हम भगवान के श्री चरणों में अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते हैं, तब तक हमें ये अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था नहीं मिल सकती। तो ब्रह्मभूत अवस्था क्या है कि भौतिक कलमों से मुक्त होकर भगवान के दिव्यमयी सेवा करना। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी होगी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है कि भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। तो यानी कि जीव क्या है, भगवान का अंश है, यानी आत्मा है। ममैवांशो जीवलोको, तो भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोको जीव भूता सनातना मन खष्टानि इंद्रियाणि सुस्पृतिस्कर्षति। तो ब्रह्म के साथ ये दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संसर्ग कहलाता है। तो हमें अपने अंश को पूर्ण की सेवा में लगाना है। तो यहाँ पे सर्वभूत महात्मा सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तामाम सर्वत्र समदर्शना। तो कृष्ण को जो है वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो भगवान क्या है कि कण कण में विराजमान है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं है। और भगवान को जो हर व्यक्ति में देखता है ना, जैसे अब बार बार कहा गया है ममैवांशो जीव लोग को, हर जीव में भगवान है। तो हर जीव यानी कि जितने भी आप जीव देख रहे हो, चलते फिरते मंदिर है ना, भगवान हम मंदिर में क्या करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं ना। तो अगर ये पता है कि हर जीव में भगवान है, तो हमें किसी से द्वेष भाव नहीं रहेगी। सबके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा आ जाएगी, भैया भगवान, इनके अंदर भगवान है। अगर हमने इनको दुखी किया तो इनके अंदर बैठे भगवान हमें देख रहे हैं, हम इनके साथ गलत कर रहे हैं, भगवान हमें देख रहे हैं। तो जब ये भावना आ जाएंगी ना, तो हम अपने आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। और ये मन में बात हमेशा रहनी चाहिए कि हर व्यक्ति में भगवान का अंश है। तो हमें किसी को दुख नहीं देना, हम किसी को दुखी नहीं दे सकते, किसी को गलत आप शब्द नहीं बोल सकते, ऐसी बात नहीं करनी किसी को दिल में लगे जाके, है ना। तो जिस प्रकार माता पिता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखते हैं, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण जो है, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो कसाई हो, चाहे शुद्ध ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, भगवान सबको एक भाव में देखते हैं। सबको रसमलाई देते हैं, सबको फूलों की सुगंध देते हैं, सबको रात में अच्छे से बिस्तर देते हैं, है ना। तो भगवान सबसे किसी से भेदभाव नहीं करता है। योगी समदर्शी है क्योंकि वो देखता है कि सारे जीव में अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रह के भगवान के दास होते हैं। कि आज आपने देखा कुत्ता जा रहा है, तो आप उसको कंकड़ या लात नहीं मारोगे, कि अगर आपको पता है कि यार इसके अंदर भी भगवान का अंश है ना। बस फर्क कितना है कि उसकी चेतना में, उसकी चेतना हमसे थोड़ी क्षीण हुई, कि हमसे कर्म उसके कुछ कम हुए, तो आज वो कुत्ते की योनि में आ गया। हमारी चेतना, हमने कुछ अच्छे कर्म करे तो मनुष्य की योनि में आ गए। तो बस इतना ही अंतर होता है। तो इसमें है जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए दृश्य होता है। तो जब हर चीज में भगवान को देखेंगे तो भगवान हमसे अदृश्य हो ही नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं ना मैं उसके लिए अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए दृश्य होता है। तो भगवान भी उसको हमेशा निगाह में रखते हैं। तो भगवान कहते हैं तुम एक कदम चलो तो हम, तुम एक कदम चलोगे हम 10 कदम तुम्हारे पास आएंगे, एक कदम बढ़ाओ तो पहले मेरी तरफ। तो यहाँ पे ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि प्रेमांजछुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यह श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्त
गण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं, वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। अभी हमारा 31 श्लोक का चल रहा है। तो यहाँ पे भूलोक चार्ट आता है। सर्वभूत सर्वभूत स्थितम यो माँ भजिए मात स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु हर कण में, हर अंश में है, हर जगह है। तो ब्रह्म ज्योति परमात्मा भगवान, हम लोग भगवान को 3 स्टेज में जान सकते हैं। तो ब्रह्म ज्योति क्या है कि भगवान के शरीर का तेज है, सत है, शाश्वत है ना। और दूसरा क्या है, परमात्मा। तो परमात्मा क्या है, उसका विस्तार है जो हर जीव में है। क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में परमात्मा हर जीव में है। तो ये उनका विस्तार हो गया। भगवान क्या है, ये आनंद स्वरूप है। तो ब्रह्म हो गया आपका, ब्रह्म ज्योति हो गई, शाश्वत हो गया, परमात्मा हो गया, विस्तार उसका चित्त हो गया, और भगवान क्या हो गया, आनंद। तो तीनों को मिला के भगवान के अंदर आ गया सच चित आनंद। तो भगवान क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इसमें 32 श्लोक में आ गए हम लोग। तो अनंत भक्तों को पूर्ण योगी कहा गया है, जो अनन्य भक्त है। तो हे अर्जुन, वो पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन कराता है। तो जो वही पूर्ण योगी है, यानी कि दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है ना। और अनन्य भक्त जो होते हैं, जो अन्य भगवान के अन्य किसी में ध्यान नहीं लगाते, उनको अनन्य कहते हैं ना। तो वो ऐसे व्यक्ति को भगवान ने कहा है पूर्ण योगी है। तो जीव के दुख का कारण क्या है कि ईश्वर से संबंध अपने हम भूल गए हैं। तो हम आज यहाँ पे जो दुखी हैं, तो भगवान से अपने संबंध को भूलने के कारण। क्योंकि दुनिया में अब जो भगवान है हमारे, जिनको हम पिता कह सकते हैं, तो जो पिता इतना शक्तिशाली साम्राज्यवादी है, इतना अच्छा धनवान है, चरित्रवान है, गुणवान है, सर्वान है, तो हम उसी के हमारे अंदर डीएनए है। तो हम अपने आप को इतना लीन हीन क्यों मानते हैं भाई। तो रईस बाप का बेटा रईस होकर, तो हमारे परम पिता कृष्ण भगवान है। तो ये बात अगर हमारे अंदर है तो फिर हमसे बड़ा कौन हो सकता है भाई। तो सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता तथा समस्त भूमि तथा लोगों का एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। और ये जान लेना ही पूर्ण योगी कहलाता है। तो पूर्ण योगी जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक ताप जो हैं को भोगता है। 3 तरह के भौतिक ताप क्या है, आदि दैवी, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आदि दैविक जो है दैवी आपदा, भूकंप आ गया, अभी म्यांमार वहां कहाँ भूकंप आया देखिए ना, कोरोना हो गया, ये सब आदि दैविक हो गए। आदि भौतिक क्या हो गया, किसी पड़ोसी से लड़ाई कर डाला, किसी मच्छर ने काट दिया, मलेरिया हो गया, अचानक कोई जा रहे थे एक्सीडेंट हो गया। और आध्यात्मिक क्या हो गए कि हमारे मन के जो क्लेश होते हैं, तो हमारे मन से उपजे हुए जो हमारे दुख होते हैं, जिनका कारण स्वयं हम होते हैं, वो आध्यात्मिक में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये फिर अर्जुन आते हैं यहाँ पे। अर्जुन उवाच 33 श्लोक है। यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तम साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन, है ना। तो मधु नाम के असुर का वध किया था भगवान ने, इसलिए उनको मधुसूदन भी कहा जाता है। आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा स्थिर है। कि आपने जितनी बात बताई कि मन को स्थिर करो, मन को मुझ में लगाओ, मन को जीत लिया तो आपने सब कुछ जीत लिया, तो ये आपने जितनी बातें बताई हैं, तो ये अव्यवहारिक है और असहनीय है। कि मन को जीतना तो इतना कठिन काम है, आपने मन के बारे में तो सबको बता दिया, लेकिन हम इसको कैसे अपने वश में करें, तो बड़ा चंचल और अस्थिर है। यहाँ पे फिर अर्जुन कहते हैं चंचल ही मन कृष्णा प्रमादि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरु सुदुष्करम। कि हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल यानी अस्थिर है, उच्छृंग उच्छृखल है, हठीला तथा अत्यंत बलवान है,
अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से अधिक कठिन लगता है। तो जब अर्जुन को इतना कठिन लग रहा है तो हम लोगों को कितना कठिन लगेगा। यहाँ पे मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों का संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश कर पाना अत्यंत कठिन होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम, हम लोगों ने चित्र देखा था ना रथ वाला, तो इस भौतिक रूपी शरीर क्या है, रथ है। रथ को हमने भौतिक रूपी शरीर मान लेते हैं, और इस पे बुद्धि क्या है, इसका सारथी है। और लगाम क्या है, जो मन को लगाम कहते हैं। और इंद्रिया क्या है, घोड़े, आंख, नाक, कान, जिह्वा, ये पांच इंद्रियां हैं। इसका इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगत ये आत्मा सुख और दुख का भोगता है। तो आत्मा चुपचाप पीछे बैठी रहती है। तो अब उसको ये सब सुखी करें या दुखी करें, इनके ऊपर होता है। तो मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसने भगवान चैतन्य ने सुझाया है, इस समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है कि सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाए। तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएंगी। तो हमें मन को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में लगाना होगा, तभी हम उसको अपने वश में कर सकते हैं। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच असंशया महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासे यतु कौन्तेय वैराग्येण च वैराग्येण च गृहाते। तो भगवान ने बताया है कि इस हे महाबाहु कुंती, निसंदेह मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। लेकिन मन को वश में करने का क्या फार्मूला बताया भगवान ने, कि उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति के द्वारा, यानी कि विरक्ति और अभ्यास के द्वारा ऐसा संभव है। तो हम एक प्रैक्टिस करते हैं मन को वश में करने के लिए, और डिटैच होते हैं, आसक्ति कम करते हैं, आसक्ति से भगवान से रखते हैं। तो ये होती है, तो हम मन को वश में कर सकते हैं। तो वैराग्य का अर्थ है कि यानी पदार्थ से विरक्ति और मन आत्मा में प्रवृत्त होना, ये वैराग्य कहलाता है। तो भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है, उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त होता जाता है। तो ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ द्वारा रोग का इलाज। भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त उन मन का कुशल उपचार है, जो कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त तथा पथ्य है। यानी कि हम बिना भोग लगाए ग्रहण न करें, बिना सोलह माला करे रह न पाए, भगवान के मंदिर में जाएं, सेवा करें, भक्तों के संग रहें। सबसे अच्छा यही है मन को अपने बस में करने का, कि ऐसे हम अभ्यास करें और धीरे धीरे भौतिक आसक्ति को दूर करें। तो नेक्स्ट 36 श्लोक है, जिसका मन उच्छृंखल है यानी कि जिद्दी हठी है, उसके लिए आत्म साक्षात करना कठिन होता है। किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। भगवान ने कहा कि जिसका मन बहुत हठी है, जिद्दी है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो भौतिक भोग में मन लगाकर योग करना अभ्यास, तो भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालने से उसे प्रज्वलित करने जैसा होता है। तो हमें अग्नि को बढ़ानी है तो उसमें जल थोड़ी डालेंगे, है ना। तो हमें वही करना है कि भौतिक चीजों में मन लगा हुआ है और हम भगवान का भजन कर रहे हैं, तो कहाँ संभव है, मन इधर उधर भटकेगा बतेगा। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। तो जब हम दिव्य प्रेमा भक्ति में मन लगाकर भगवान की सेवा करेंगे,
तभी मन हमारे वश में आएगा। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिलती है। तो यही है। तो यहाँ पे हमें बिना योगाभ्यास के कुछ नहीं होना है। तो नेक्स्ट है 37 श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो भगवान से अर्जुन फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई अगर बीच में ही अटक गए, भक्ति करते करते बीच में ही लटक लिए, तो क्या होगा? कि भाई हम भक्ति अपनी कंप्लीट ही नहीं कर पाए, तो हम कैसे मानेंगे हम गोलोक वृंदावन धाम पहुंच गए? तो उसकी क्या गति होती है? तो भगवान यहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों में सफलताओं से च्युत नहीं होता है और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं होता है? तो यहाँ अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का क्या होता है जो बीच में ही भक्ति करते करते टपक गए, आगे नहीं बढ़ पाए, है ना? और दूसरे शब्दों में कि वो ना तो भौतिक सुख भोग पाता है और ना आध्यात्मिक सफलताएं प्राप्त करता है। तो बेचारा ना अपने जीवन में भौतिक सुख भोग पाया और ना आध्यात्मिक सुख, बीच ही में रह गया। तो उसका कोई स्थान नहीं रहता। वो छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वो बड़े खंड से नहीं जुड़ता तो वायु से बहा ले जाती है और उस विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। तो सबसे अच्छा मार्ग क्या है? कि जो अपने आप को परमेश्वर के अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है। तो हमारा साक्षात्कार का मार्ग क्या है? कि हम ये जाने कि हम भगवान के ही अंश हैं। तो हम वहां से टूट के अलग हो गए हैं, इसलिए हमारी दशा है कि हमको वायु उड़ा के ले सकती है, कहीं भी हमको भटका सकते हैं। तो लेकिन अगर हम जान जाएं कि हम पूर्ण वो है और अंश हम हैं, तो ये परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में प्रकट होता है। तो हमको क्या करना है? भगवान तक पहुंचने का हमारा जो अ, भगवान की शरण में जाना ही हमारी सफलता का एकमात्र साधन है। तो ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम के इस जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। 84 लाख योनियों के बाद कभी मनुष्य का जन्म मिला है। तो कितनी जन्म हुए होंगे हमें नहीं पता, है ना? तो दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भक्ति योग तथा कृष्ण भावनामृत की। भक्ति योग क्या है? ये कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। तो जो अभी नेक्स्ट अध्याय में भगवान 7वें अध्याय से भक्ति बताएंगे, कैसे भक्ति करना। भगवान ने एक एक चीज सिखाई है। गीता इसी तो है ना, गीता में हर चीज का सोल्यूशन है। तो 39 श्लोक कहता है, हे कृष्ण, यही मेरा संदेश है और मैं आपसे इस पूर्णतया रूप दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेश को नष्ट कर सके। फिर भगवान यहाँ पे इन संदेह को क्लियर करते हैं। श्री भगवान उवाच, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याण हुंगर्ति तात गच्छति। भगवान ने कहा कि हे प्रथापुत्र, कल्याणकारों में नियत योगी का ना तो इस लोक में और न परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। सत्यमेव जयते। तो हमेशा सत्य की जीत होती है। अच्छा कार्य करने वाले मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है। भगवान कहते हैं, दुर्गत तात न गच्छति। जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। तो जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसका उसे फल भोगना पड़ता है। तो असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भगवान कहते हैं। भले ही उसे ठीक ठाक से स्वधर्म आचरण करने का फल भोगना पड़े तो भी वो घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता है। एक बार आपने भक्ति कर ली तो मान लो आप कक्षा 1 में थे तो अगला जन्म आपको कक्षा 2 से स्टार्ट होगा। कोई उच्च
कुल के घराने में जन्म होगा, या किसी शुद्ध वैष्णव के यहाँ, जहाँ से आपने भक्ति छोड़ी वहीं से स्टार्ट हो गई। यहाँ के पद सब यहीं रह जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी सब हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री, मंत्री, सब यहीं रह जाएंगे। लेकिन जो भक्ति का पद है ना, वो कभी विनष्ट नहीं होता है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के पश्चात या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान कुल में जन्म लेता है। भगवान ने बताया साफ साफ कि कभी भक्ति खत्म नहीं होती है। तो अथवा दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है योगियों के यहाँ जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो इस तरीके से भगवान बता रहे हैं कि भक्ति कभी भी खत्म नहीं होती है। तो ये ऐसा धन है जिसको न कोई चुरा सकता है, न कोई इसको खत्म कर सकता है। तो इसलिए भक्ति जितनी से ज्यादा हो जाए, हमें अपने समय को नष्ट नहीं करना। जितना समय व्यर्थ नष्ट हो गया, जाने दो। तो ये लाइफ हमारी आइसक्रीम की तरह है ना। आइसक्रीम का क्या है कि अगर आइसक्रीम खाओगे तो टेस्ट आएगा, और लिए खड़े रहोगे तो गल तो जाएगी ना। तो ऐसे हमारा जीवन है। जीवन तो अपना एक एक चला जा रहा है ना। घड़ी सुई कह रहा है, समय कहता है मैं तो चल रहा हूँ, और मेरे साथ अगर तुमको चलना हो तो चलो। तो देखते देखते कब हमारे 30 40 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, समय बीत गया, पता ही नहीं चला ना। अब आज की आंकड़न में 60 70 साल आयु है। तो आप सोचो ना कि जितने साल के हो उससे 65 70 साल घटा दो, तो कोई की उम्र बची 10 साल बची, किसी की 15 साल बची। कितनी कम उम्र बची है। तो अभी भी नहीं जागे तो कब जागेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से भगवान कहते हैं कि अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वो न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो इस तरीके से कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये सारे जो योग हैं, ये सब कठिन मार्ग है, और सब स्वार्थ के लिए किए जाते हैं। यहाँ किसी न किसी का अपना स्वार्थ निहित होता है। लेकिन जो भक्ति योग होता है ना, उसमें हम चाहते हैं कि सिर्फ हम भगवान की सेवा करनी है, और सबसे सरल मार्ग है। तो इस भक्ति योग का कभी पतन नहीं होता है। तो आप सोचो कि हिरण्यकश्यप था, वो हजारों साल तपस्या करी उसने, तब जाके ब्रह्मा जी खुश हुए, और ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा कि मैं किसी से न मारा जाऊं, है ना। मेरी मृत्यु न आकाश में, न पाताल में, न घर में, न बाहर में, न पृथ्वी में, न आयु में, पानी में। उसने जितना अपना दिमाग लगाना था लगा दिया। लेकिन भगवान ने क्या किया, उसे एक स्टेप आगे नरसिंह अवतार लिया, और न घर में न बाहर में, बीच में देहरी में, जो दहलीज होती है, उस पे उन्होंने उसको बैठाल के अपनी जंघा पे, ना पृथ्वी में ना आकाश में, जांग में बैठाल के उसका पेट चीर दिया। तो ये इतनी उसकी तपस्या करने का क्या फायदा हुआ। तो ये सारे योग जो हैं सब अपने स्वार्थ के लिए होते हैं। लेकिन जो भक्ति योग होता है ना, ये कभी नष्ट नहीं होता है। तो आगे, और जब योगी समस्त कर्मों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा के प्रति आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्ध लाभ करके वो परम गंतव्य को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। तो ये शाम त्वंत गतम पापम जानानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मुहर नित्वा भजन्ते मां दृढ़वता। तो ये जो अभी नेक्स्ट 7वें अध्याय का श्लोक दे दिया पहले, कि अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कर्म से मोह द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी वो भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। तो भक्ति हरे का कृष्णा प्रभु जी, कौन सा श्लोक चल रहा है? प्रभु जी 46। मैं पढ़ूंगा आगे। हाँ, 46 से पढ़ना है प्रभु जी। तो ये जो फोर्टी नौ सिक्स स्टेज पढ़ना है ना? जी जी प्रभु जी, तो जो 9 स्टेज हैं, ये श्रद्धा, साधु संगत, भजन क्रिया, है ना, नाम जप जो है, अनर्थ निवृत्ति, तो अनर्थ सब कलमश रहित होकर, है ना, ये सब हमारे मन को सब खराब करते हैं। इनसे हमें अनर्थ निवृत्ति से दूर रहना है ना। और निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम, ये सारी चीजें हैं, हमें भक्ति की ओर ले जाती हैं। जी प्रभु जी, 46। हरे कृष्णा। शिला 2 श्लोक हैं। प्रभुपाद की जय। तपस्वम अधिकम योगी ज्ञानेभ्यम अपि मत असिक कर्मभ्यम कर्मभ्यम च अधिकम योगी तस्मात योगी भव अर्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है।
अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये सब चीजें बताना, जो भी सकाम कर्मी जितने भी अभी हम लोगों ने योग देखे, सब किस लिए आते हैं? सब सकाम, अपने अपने स्वार्थ के लिए करते हैं लोग। लेकिन जो भक्ति योग होता है ना, सबसे सरल और सबसे सुगम होता है। तो भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, तो जो कभी विनष्ट नहीं होती है। तो इस तरीके से हमें इसमें इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट प्रभु जी, आखरा आखिरी जो हरे है, कृष्णा, आखिरी आ एक गया, मैं थोड़ा कंक्लूजन, लेट हो गया प्रभु जी, माफ चाहता हूँ। कंक्लूजन जो है वो देंगे। योगानपि सर्वेषां मदे अंत आत्मनां श्रद्धावान भजन्ते यो माय में युक्तम तमो मत है। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सब में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। कृष्ण। तो मतलब ये पूरी का कंक्लूजन भगवान ने दे दिया, और यही 12.2 में ही है कि योगी नाम अपि सर्वेशम मदन्ते नातरात्मना श्रद्धा व भजते यो माम सा ये मुक्त तमो मता। तो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है, और सर्वों में सर्वोच्च, सर्वोच्च कौन है? गोपियां, है ना। तो वृंदावन की जो गोपियां हैं, वो सबसे सर्वोच्च श्रेणी की भक्त हैं। तो भगवान उन्हीं को बताते हैं कि प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो भगवान के निमित्त है। तो यहाँ पे प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करना चाहिए। ऐसा ना करने से वो नीचे गिर जाता है? तो 5 रस हैं। अब 5 रस में जिसको जो अपने जिस भाव से भगवान को, कोई बच्चे के रूप में, कोई उनके पुत्र के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई दास के रूप में, जिस जो भाव आपके अंदर आता है, उस भाव में आपको भगवान को भजना है ना। तो जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता, वो अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है और निश्चय रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। तो अवजानती मां मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास उड़ाते हैं। तो सबसे चरम मतलब क्या बताया गया कि जितने भी कर्म योग, ध्यान योग, तो जो भी हैं सब योगों में सबसे अच्छा और चरम भक्ति योग ही सर्वोपरि है। तो यहाँ पे यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्त योग को प्राप्त हो सके, तो समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। तो कृष्ण भावनामृत होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। तो हम लोग इस समय कृष्ण भावनामृत हैं, तो हम लोग योग की सर्वोच्च अवस्था में चल रहे हैं। तो हरि बोल, अपने आप को बहुत धन्य मानिए। क्या प्रभुपाद जी ने इतना सरल चीजें बना दी कि हमको हजारों साल तपस्या नहीं करनी, इतना जीवन ही नहीं आजकल है। खैर, दूसरा कि ना एक टांग पे खड़ा होना है, ना सिर के बल खड़ा होना है, ना इतने ज्यादा व्रत उपवास करने हैं, ना अपने आप को बहुत थकाना है। सिर्फ माला जपनी है, 4 नियमों का पालन करना है, सरल सिंपल। तो ये सर्वोच्च अवस्था हो जाएगी योग की। तो आदर्श योगी जो होता है ना, श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभावपूर्ण और जिनका शरीर फूलों की माला से शोभित है, उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है ना। वे राम, नरसिंह, 12 तरह श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्तियों की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं, और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य के गुणों के से ओतप्रोत रहते हैं। तो जो भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है, वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो जो भगवान के बारे में हर चीज जानता है, वही सर्वोच्च योगी है। तो जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित होता है। तो यश्च देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता हृथा प्रकाशयन्ते महात्मना। तो भक्ति का अर्थ क्या होता है? प्रेममयी भगवान की सेवा। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा विलंब हो गया आज, और ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, मेरा मोबाइल बीच में ऑफ हो गया और इसका कैमरा नहीं चल रहा था।
हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे तो कृष्णा कुछ प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ऐड करना हो कुछ? किसी का कुछ कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, जी माता जी। प्रभु जी, जी बोलिए माता जी। प्रभु जी मेरा आ, प्रभु जी मेरा प्रश्न है, जैसे अध्याय 5 में बताया था कर्म के प्रत्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हम्म। तो प्रभु जी जैसे अभी जॉब जाना है, परिवार को देखना है, तो हम्म। ये भक्ति युक्त कर्म में आएगा क्या प्रभु जी, या बिल्कुल इसे प्रभु जी, कैसे? भगवान ने, मैंने बार बार बताया प्रभु जी, भगवान ने कहीं नहीं कहा कि आप अपने कर्म छोड़ो, घर बार चलो हरिद्वार, कहीं नहीं कहा प्रभु जी। भगवान ने कहा अपने नियत कर्मों को करते रहो। प्रभुपाद जी ने भी 58 मतलब 26 में गुरु जी से मुलाकात हुई थी, गुरु महाराज जी से, और 58 साल तक अपने घर पे रहे, अपने पूरी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया। सब निर्वाह करने के बाद 58 साल के बाद वो वृंदावन बन गए। और वहां भी कितना टाइम लग गया, 70 साल बाद फिर उनको याद आया कि यार मेरी उम्र तो बढ़ती जा रही है, गुरु का मेरा आदेश था कि पाश्चात्य देशों में जाना है, प्रचार करना है। तो कहीं भी नहीं कहा गया कि आप ड्यूटी नहीं जाओ, अपने कर्तव्य, भाई आपके पास आपकी बीवी है, बच्चे हैं, तो आपका काम है कि उनको भी कृष्ण भावनामृत में लाना है। अगर उनको आप शिक्षा नहीं दे पाए, उनको आप कृष्ण भावनामृत में नहीं ला पाए, तो ये आप उनके प्रति आपने हिंसा किया है। कि उनको भी कृष्ण की तरफ सेवा में लगाओ, आप भी सेवा करो। तो ये प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे अपना ड्यूटी करो, पेट भरने के लिए आप 8 घंटे समय दे दो, ठीक है, नौकरी करो, बिजनेस करो। 8 घंटे आप अपना भजन पूजा में दे दो, और 8 घंटा अपना सोना, और दैनिक 6 घंटे में सोना हो गया, 2 घंटे में अपना जो दैनिक जीवन की क्रियाएं होती हैं, स्नान ध्यान, ये सब चीजें करना। तो उन्होंने कभी नहीं कहा आप घर छोड़ के चले जाओ। तब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, घर छोड़ना ही नहीं आप, घर ओके। पे रह के। जी। ओके प्रभु जी, अब जैसे एक आता है कि जॉब, मतलब जैसे जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में जो हम कर रहे हैं वो भगवान को कैसे अर्पित कर सकते हैं प्रभु जी? और प्रभु जैसे जी आप, फैमिली के लिए, हाँ, हाँ और आप, फैमिली के लिए कर रहे हैं तो फैमिली के लिए जो कर रहे हैं वो भगवान को कैसे अर्पित कर सकते हैं? जी एक प्रभु बार इसे और स्पष्ट कर दीजिए जी, प्रभु जी। आप प्रभु जी, मन में अगर आपके भगवान का स्मरण है ना, तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप भगवान को जप करते हुए कर रहे हो। आपने जो सैलरी मिली, आप उस सैलरी से घर पे जो अनाज लाते हो, जो फल लाते हो, जो भी कुछ लाते हो, उसमें क्या करना, सबसे पहले भोग लगाना है। तो भोग अर्पित करना है भगवान को, बिना भोग लगाए कुछ खाना नहीं है। तो जब भोग लगा के खाना खाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे मन के कलमश दूर होंगे। भगवान के सेवा में, जब आप छोटा बच्चा है, आपने क्या करा, बेटा जरा घंटी उठा लो, बेटा जरा माचिस उठा लो, और अच्छा जरा माला उठा लो, हाँ चलो चलो भगवान को नहलाते हैं। तो आपने क्या करा, बच्चे को भगवान की सेवा में लगाया ना। जी आपको जी। देख के मान लो पत्नी भक्ति नहीं बन रही, तो आपको देख के पत्नी जरा ये भगवान के बर्तन धुल दो, तो भगवान की सेवा में लग गए ना। तो धीरे धीरे उनको आप संस्कार दे रहे हो। अगर उनका मन नहीं है तो जबरदस्ती आप उनको मोल्ड करोगे, तो फिर आपसे दूर हो जाएंगे, और ओके उनको प्रभु। भगवान से हेट हो जाएगा कि यार जब देखो तब ये जबरदस्ती व्रत रहो, जबरदस्ती ये पूजा करो, ये करो, माला करो। जबरदस्ती नहीं, धीरे धीरे संस्कार डालने हैं। तो आपको बच्चों में संस्कार डालने हैं, छोटी छोटी सेवा देनी उनको, है ना, टीका जी प्रभु। लगाना है, चलो मंदिर लेके चलते हैं। तो ऐसे भगवान की सेवा में लगा दिया ना हमको। और जब आप जॉब में जा रहे हो, तो अब वहां भी आपके मन में चल रहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो आप जॉब भी कर रहे हो ना, तो जॉब किसके लिए कर रहे हो, कि हम अपने बीवी बच्चों को, अपने भगवान को अच्छे अच्छे भोग लगा सके, अच्छे अच्छे सबको खिला सके, अच्छे से रख सके, अच्छे से मंदिर सजा सके। तो कहाँ से आएगा सब? तो गृहस्थ ही तो मंदिर चलाते हैं। तो हमें अपना भी घर चलाना, मंदिर भी चलाना, भगवान को भी सेवा करनी है। तो जब सब कुछ भगवान के लिए करोगे ना, कि हम जो भी कर रहे हैं सब भगवान के लिए कर रहे हैं, तो तेरा जी तुझको प्रभु। अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन हम अर्पण नहीं कर पाते हैं। हरे ओके कृष्ण। प्रभु। ठीक है प्रभु। प्रभु जी मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो श्रद्धा है, जैसे पहला स्टेप है जो श्रद्धा है, तो हम्म। श्रद्धा को हम कैसे विकसित अच्छे से कर सकते हैं? एक बार और स्पष्टता से बता प्रभु दीजिए जी, प्रभु जब जी। आपके अंदर श्रद्धा आई तभी तो आप यहाँ पे 1 घंटे 1.5 घंटे समय दे रहे हैं ना, है ना। तो श्रद्धा आई, फिर भाव आ गए आपके अंदर। अब जब श्रद्धा और भाव आ गए, तो इसी में फिर आप क्या करेंगे, कि धीरे धीरे भक्तों के संग आपको मिलेगा। तो भक्तों को देखोगे, यार ये क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। तो आदमी के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है ना, कि अच्छा हाँ ये हम भी ऐसे करेंगे,
ये ऐसे माला करते हैं, हम भी ऐसे करेंगे। ये ऐसे भजन बहुत अच्छा गा लेते हैं, चलो हम भी कोशिश करते हैं भजन गाए। तो इसमें जो 9 स्टेज बताई गई हैं, कि पहली है श्रद्धा, है ना। तो जब जी श्रद्धा आए, तो उसके बाद क्या हुआ, साधु संगत, कि हम ऐसे वैष्णव का साथ करें, जो जैसे मंदिर जाओगे तो वहां सब लोग शुद्ध मिलते हैं ना, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं ग्रुप में, तो यहाँ जी पे भक्त लोग बैठे हैं, तो आपस में आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, बाकी लोग सुन रहे हैं ना, तो जो जी जी आपकी क्वेश्चन का समाधान हो रहा है तो उनका भी हो जा रहा है। तो ये संगत का जी संग है। आप हमसे अकेले पूछते तो आपका समाधान होता है, लेकिन अगर भक्तों के संग है, तो भक्तों के संग में सबको बेनिफिट मिल रहा है ना। जब आप ऐसे करेंगे, फिर धीरे धीरे हमारे क्या होगा, कि भगवान के भजन गाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा भगवान से बात करना, भगवान के लिए गाना, है ना, भगवान की पूजा जी करना, जप करना, नाम जप करना। तो धीरे धीरे हमने क्या करा, माला जपना शुरू कर दी, कि यार वो देखो भक्त लोग जप रहे हैं, हम भी जपते हैं, है ना। फिर क्या होगा, कि जब आप माला जपोगे, तो आपके मन के जो भी कलमश हैं, जो भी फालतू की टेंशन है, इधर उधर की खुराफात आती थी दिमाग में, धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो यानी कि अनर्थ निवृत्त, तो आप कलमश रहित हो जाएंगे। तो जो आपके मन में दुश्मन बैठे हैं, धीरे धीरे कौन से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो 6 दुश्मन हैं, ये धीरे धीरे सफाई इनकी होती जाएगी। और फिर क्या होगा, कि जब निष्ठा भाव आएगा, है ना, हमारे अंदर एक निष्ठा आएगी, हाँ नहीं करना है। और फिर हमारे अंदर रुचि बढ़ने लगेगी, कि मुझे सुबह 3:30 बजे उठना है। पहले होता ना कि यार कौन इतनी नींद खराब कर, कौन उठता है यार 3:30 4 बजे, हैं, सो आराम से 8 बजे, 10 बजे ड्यूटी जाना, आराम से 8 बजे सो के उठते हैं। 8 बजे उठेंगे, तैयार होंगे, 9 बजे नहा वहा लेंगे, बीबी नाश्ता पानी देगी, ड्यूटी चले जाएंगे। फिर शाम को 5 बजे जाएंगे, इधर उधर गप्पे सप्पे मार के यार दोस्तों के साथ 8 9 बजे घर आके फिर सो जाएंगे, क्या करना है फालतू में। लेकिन जब आप ऐसा करोगे, तो आपके अंदर एक निष्ठा भाव आएगा, है ना, फिर और रुचि बढ़ेगी। फिर जो काम करोगे भाव आते हैं, फिर भगवान के लिए आपके अंदर वो भाव पैदा होते हैं। आप 3:30 बजे उठने लगते हो, 16 माला करते हो, चार जो प्रिंसिपल जो 4 नियम है उनका पालन करते हो, सब कुछ करते हो धीरे धीरे। और ऐसे करते करते फिर भगवान से इतना प्रेम हो जाता है, कि भगवान का नाम सुनते ही आपके आंसू में आ जाएंगे ना। जैसे कोई बहुत अजीज हो, बहुत प्यारा व्यक्ति हो, और उसका उसका सोच लो तो उसकी याद में आंसू आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम भगवान से दूर हैं, हमें भगवान से मिलना है, तो हम बहुत दूर आ चुके हैं, भगवान से अपने संबंध को भूल चुके हैं। तो जब ये सब चीजें आती आती हैं, तो अपने अंदर भाव आएंगे, फिर आंसू आएंगे। तो ये प्रेमा भक्ति कहलाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्लियर है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, हम ये पूछना चाहते हैं, मेरे अंदर जैसे बहुत हम क्या बोले कि भगवान जैसे पूजा करने बैठते हैं गुरु जी, तो लगता है कि भगवान है सामने में, आंख खोलते हैं मतलब भी तो भी सामने में है, बहुत चीज ऐसा होता है, अब रोने लगते हैं, मतलब मन बहुत व्याकुल हो जाता है कि क्या करें उस समय हम। अरे बस करना है क्या है, तो बहुत अच्छी बात है, आप तो प्रेमा भक्ति में पहुंच गई ना, भाव है, प्रेम है जी आपके अंदर। बहाव है, बहुत ज्यादा है, मतलब कुछ भी जो सुख दुख उन्हीं के पास जाते हैं, रोते हैं, कोई कहीं नहीं प्रभु। जी जी। लेकिन कहीं भी अगर आरती के तो आंख अपने आप खुद आंसू गिर जाता है। यही ये यही हमको स्टेज। करना नहीं पड़ता है गुरु जी, लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं लगता है, लगता है फिर नहीं, अभी बाकी है हमको, बस कहाँ यही जाए, कैसे यही कैसे मिले। भूख, यही भूख होती है, यही भूख होती है, यही भूख जगानी है। यही भूख अभी हम लोगों को जगानी है, हम हमारे अंदर ऐसी चीज अभी नहीं आ पाई हैं। तो यही भूख होती है हाँ, भगवान को पाने और की, आपका भगवान से। आवाज जैसे आज हमको आपका इतना मतलब अच्छा लगा ना, कि लगा अब हम इस सही में नहीं है गुरुदेव, कि हम कहीं इसको इसका लिंक दूसरे को भी भेज सकें, हम तो हम अपना मन का बात बोल रहे हैं, तो हमको आज इतना अच्छा लगा, हम बोले कि नहीं, हम सरकार से बोलेंगे कि हम इसको अब क्या करें, अब कहाँ जाए, लगता है कि कैसे प्रभु जी को पकड़ के अपने पास हमेशा रखे बस। नहीं नहीं, वो आपके साथ में हैं, आपके भाव में, आपके साथ में। भगवान कहते हैं ना, कि ऐसे भक्त के साथ में निरंतर मैं वास करता हूँ, वो मेरे साथ रहता है, मैं उसके साथ रहता हूँ। तो आप जी उनको हम फील कर सकते 3:30 बजे जी, अभी नवरात्रा चल रहा था, हम 3:30 बजे सवेरे मतलब उठ करके अपना पाठ किए, जो पूजा पाठ सो सब किए, हम हैं। उसी जी। समय करते हैं, क्योंकि मन शांत रहता है, हम दिन हाँ, में कर ही नहीं सकते हैं, लगता है कि तो फिर 10 वही तरह का बात, जो मन व्याकुल हो जाता है, ये नहीं जो कर पाते हैं। लेकिन सरकार एक बात है कि हम भूख नहीं लगा पाते हैं, क्या नहीं कभी लगा मिश्री हुआ हाँ, ये चीज थोड़ा नहीं हो पाता है घर वो। में, सब जगह कभी कहीं रहे कभी कहीं रहे, तो लगता है आज हम भगवान को खिलाए नहीं, आज हम भगवान को ये नहीं किए,
मतलब हाँ, अंदर से अपने मन खराब लगता है, कुछ नहीं, लगता कुछ है नहीं हम माता कर जी। लिए सब, आप उनको छोड़ दिए। मन से लगा दिया करो। जब ऐसा नहीं कर पाती हो ना, तो अपने मन से कन्हैया को सामने अपने बुलाओ, और उनको अपने हाथ से बढ़िया खीर खिला रहे हैं, पूड़ी जी। खिला रहे हैं, 56 भोग खिला रहे हैं, आप मन से लगा दिया बस करो। हम तो महाराज जी गुरुदेव हम तो खिलाते हैं तो लगता है कि हम रो रहे हैं, मेरा आंसू ही का बंद ही नहीं होता है महाराज, हाँ, सबसे बड़ी क्या बोले यही हम। यही भाव है, यही भाव है भगवान। मतलब ये भगवान के पास अत्यधिक निकट पहुंचने की एक सिम्टम है। तो आप प्रेम और भक्ति बहुत करो। चीज ऐसा होता है, जैसे अभी हम लोग चार आदमी बैठे हैं उसके सामने हम बोल रहे हैं, जैसे हम पूजा किए आरती कर रहे हैं, आंख बंद है, मतलब माँ के पीछे कुछ ऐसा देख रहे हैं ना, वो चीज सच हो जाता है, लेकिन हम उतना दूर पहुंच नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन फिर आंख खोलते हैं, लेकिन वही चीज सुनते हैं तो लगता है ये तो हम देखे थे, लेकिन हम नहीं समझ पाए सरकार। नहीं नहीं, भगवान खुद आपके पास आएंगे, आप नहीं पहुंच पाओगे, भगवान आपके पास आएंगे, है ना। आप बस एकदम। यही मतलब लगता है कि किसी के साथ ऐसा बांटे कि कहाँ क्या गलती हो रहा है कि मेरा ठीक हो, बस हम यही चाहते हैं गुरुदेव। नहीं नहीं, बस आप भगवान की बहुत कृपा है। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। आप जैसे कर रही भक्ति बहुत अच्छी है, और लोगों को। बस कहीं भी हम ट्रेन में रहे, प्लेन कहीं भी रहे, लेकिन आपका ये रहता है हम इस टाइम जरूर, हमको लगता है आपका आवाज मेरे कान में चल जाएगा तो लगेगा चलो आज मेरा दिन सफल हो गया। नहीं नहीं माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ और लोगों को जोड़िए भगवान को, हाँ जितने। बस यही लिंक हमको नहीं, मतलब हम इस ग्रुप ये में नहीं है तो हमको लिंक नहीं हो पा रहा है, तो हमको कहीं से भी मिलता है, कोई भी बोल देता है हम उसमें चले जाते हैं, बस यही मेरा, कहीं से भी हमको भगवान का नाम मिल जाए प्रभु हम चले जाते हैं। तो जगदीश प्रभु जी हैं ग्रुप में, उनको अपना नंबर दे दीजिएगा, तो आपको जी जोड़ लेंगे ग्रुप में, है ना। तो आपको लिंक जी मिलती रहेगी रेगुलर। और जी जी सब चीज़ें बढ़िया से करिए। और जी सिर्फ बहुत सरल भक्ति है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। कलयुग में जी। हम लोग सतयुगी बन के रह रहे हैं, समझ लीजिए ना, इतना कलमश इस युग में, इतनी गंदगी है। सरकार बहुत ऐसे लोग भी होते हैं कि इसको लगता है कि इतना मतलब हमको दिखावा नहीं है, बस भाव है, हम भाव से ही पूजा करते हैं, हम दिखावा नहीं कर सकते सरकार, नहीं हमसे नहीं, कोई दिखावा मतलब होगा नहीं, ही नहीं। हमें अपने लिए करना ना। दिखावा तो हाँ समाज के बस। लिए होता है। हाँ 10 ठो कुछ भी बोले सरकार, लेकिन हम नहीं, हम अपना, हम दिखावा मेरे नहीं तो हमको। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई है। जी। मीरा को लोग पागल कहते थे, कुछ भी कहते थे, उनको कोई फर्क थोड़ी पड़ता था। तो हमें अपने बस वही भगवान उन्हीं से के साथ लेके आना है, उन्हीं के साथ जाना है, बस यही बस। सोचते तो हमें अपने राम से काम है ना। हैं। तो जहाँ पे जी भगवान है, बस गुरुदेव। वहीं बात करनी। हरे कृष्णा। और कोई नेक्स्ट हरे किसी। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग चलते हैं। हाँ प्रभु जी, आपका नंबर मिल सकता है प्रभु जी, आप प्रभु जी, शेयर कर सकते चैट हैं। चैट बॉक्स में डाल दिया प्रभु जी, देख लीजिएगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जय जी की जय, सभी भक्तों की जय जय। जय हरे जय। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। प्रभु प्रणाम, हरे हरे कृष्णा कृष्ण, हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।